करनाल में एक बड़ी चोरी हो जाती है। एक घर में चोर शाम को घुस आते हैं और 1,20,000 रुपया कैश इसी ड्रॉर से निकाल के चले जाते हैं। 5 तोले सोना यहाँ पे रखा हुआ था, उसे लेके यहाँ से चले जाते हैं। और कैमरे में, हालांकि सीसीटीवी जो है वो घर के ओनर उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बाहर वो देख लेते हैं और उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन चोर जो है, जब तक कि उसको पकड़ पाते, वो चकमा देकर भागने की कोशिश करता है और उसका फोन जो है वो पीछे यहीं पे गिर जाता है। वो फोन हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जरूर ले जाती है, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए, यही वो कमरा है, बेडरूम है, और इसी के ड्रॉर में किस तरीके से 1,20,000 रुपया कैश नकद रखा हुआ था यहाँ पे, और 5 तोले सोना यहाँ पे रखा हुआ था। वो सारा का सारा चोरी करके यहाँ से ले जाता है। अब मेन गेट से जो है वो आता है, ताला तोड़ के आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। और उसके बाद जो है अंदर आके पीछे का दरवाजा खोल देता है। आप सोचिए कि कितना शातिर वो चोर रहा होगा, कितना उसने इस तरीके से अंजाम दिया कि पीछे से वो दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वो बेडरूम में घुस के आता है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसके बाद ये वाला कबर्ड खोलता है, यहाँ पे पर्स वगैरह रखे हुए थे घर में, जितनी भी महिलाएं हैं उनके, वो सब उठाता है। सारा सामान यहाँ पे जो है एक एक करके फेंकना शुरू कर देता है, बेड के ऊपर सारा सामान बिखेर देता है। उसके बाद यहाँ पे अंदर आता है, ड्रॉर खोलता है और उसके जो इरादे थे वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरे कर लेता है। यहाँ से जो है बड़ी चोरी करके ले जाता है। आप सोचिए कि जिंदगी भर की कमाई होती है, 5 तोले सोना कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि जो घर के ओनर है उनके साथ एक बार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ताले वगैरह तोड़ रखे हैं सभी, कोई भी घर में उस वक्त जो है मौजूद नहीं था। कुछ लोग बाजार गए हुए थे, कुछ लोग काम से बाहर गए हुए थे। शाम को 6 बजे की ये बड़ी की चोरी की वारदात बताई जाती है। कल शाम को CHD सिटी के एक घर में बड़ी चोरी हो जाती है। अंकल जी एक बार बताएंगे पूरा मामला क्या था? हाँ जी, ये कल मैं अपनी दुकान पे बैठा था मॉडल टाउन में, तो मैंने अपने कैमरे चेक किए, CCTV कैमरे मेरे ऑनलाइन हैं, तो मेरे को पता चला भी वहाँ घर में चोर घुस गया है। तो मैं देख के इधर भागा और 2 जने आए हम गाड़ी से, तो उस टाइम चोर अंदर ही था। हमने घर घेर लिया और पीछे के दरवाजे से उसने पहले खोल रखा था, वो भाग गया है मेरे को देख के। जिस टाइम हमने बोल दिया उसको, वो दूसरा घर कूद के इधर भाग गया है। लेकिन फोन गिर गया उसका फ़ोन यहाँ गिर गया। जिस टाइम दीवार फंदा है ना वो, उस टाइम गिर गया। क्या क्या चोरी हुआ है सर? एक तकरीबन 5 तोले सोना और 1,20,000 के करीब कैश है। कैश तो कितने लोग थे सर? CCTV में दिख पा रहा था। CCTV में एक मोटरसाइकिल पे छोड़ के गया है बाइक पे, एक अंदर आया है, एक पीछे बाहर खड़ा, 3 लोग हैं वैसे तो सर चेहरे दिख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे? नहीं, क्लियर नहीं है। नहीं, चेहरे नहीं दिख पा रहे। CCTV है वैसे हमारे पास। कितने बजे की बात है सर ये 6:57 पे एंट्री की है उसने। तो आप डेली इस टाइम पे घर पे नहीं होते या कल ही नहीं थे? उसको शायद पता हो भी ये लेट आते हैं घर। मतलब उस टाइम अक्सर घर खाली होता है? 8-9 बजे आता हूँ मैं घर। तो ऊपर कोई किराएदार नहीं है? पूरा घर ही खाली होता है? नहीं, खाली है घर। बिल्कुल, आप लोग सुन सकते हैं कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि 3 लोग जो हैं वो इस तरीके से आते हैं। एक बताया जा रहा है CCTV में जैसे कि तस्वीरें कैद हुई हैं कि यही वो मेन गेट है जहां से ताला तोड़ के चोर जो है वो अंदर की तरफ आते हैं। तो CCTV में ये दिख पा रहा है, वो भी हम आप लोगों के साथ जरूर एक बार साझा कर देंगे कि बाइक जो है बाहर एक व्यक्ति चला के आता है, उसके पीछे वो चोर बैठा हुआ था और वो उसको वहां पर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद चोर जो है आगे से ताला तोड़ते हुए बड़े शातिराना तरीके से अंदर आता है, सीधा बेडरूम का जो ताला है गेट का वो भी तोड़ देता है, अंदर घुसता है। कबर्ड वगैरह जहाँ पे महिलाओं के पर्स वॉलेट वगैरह रखे हैं वो सारा सामान बिखेरना शुरू कर देता है कि उसके अंदर से कुछ भी पैसे वगैरह अगर उसको मिल सके। लेकिन वहां पे जब नहीं मिलते तो उसके बाद वो आगे ड्रॉर में जाता है और वहां से जो है 1,20,000 रुपए का कैश और 5 तोले सोना यहां से लेके चुरा के जाने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही जैसे कि दुकान के मालिक हैं जो कि अपने सैलून पे उस वक्त मौजूद थे, वो अपने फोन में सारी CCTV जो फुटेज है वो चेक कर रहे थे और तभी उनको पता चलता है कि घर में इस तरीके से चोर घुस आते हैं। और उसके बाद जो है वो सब अपने परिजनों को लेकर यहाँ पे पहुंचते हैं। कुछ लोग आगे, कुछ लोग पीछे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उसको भनक लगती है, और सबसे शातिराना हरकत ये है कि वो आगे के दरवाजे से तोड़ के अंदर जरूर आ जाता है, लेकिन उसके बाद उस गेट को लॉक कर देता है और पीछे वाले गेट को खोल देता है ताकि अचानक से अगर कोई आए तो वो यहाँ से बच के चुप के निकल सके। और यही वो पीछे का दरवाजा है। जैसे ही उसको आवाजें आनी शुरू होती है कि जो घर के लोग हैं, मालिक जो है वो घर में पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो पीछे के दरवाजे से भाग के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो फोन है, एक बड़ा सुराग जो है वो पीछे छोड़ जाता है, वो यहाँ
यहाँ पे गिर जाता है। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि एक तीसरा व्यक्ति भी शायद मौजूद है, इस तरीके का भी बताया जा रहा है। और वो जो है छते टाप के पड़ोसियों की कई कई से जो है यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि एफएसएल मौके पर पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और किस तरीके से अभी एफएसएल की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह पे जो गेट हैं, जहाँ के ताले टूटे हैं, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ भी सुराग, कुछ भी सबूत ऐसा मिल सके कि उन चोरों तक पहुंचना जो है वो मुमकिन हो पाए, वो आसान हो पाए। किस तरीके से, हाँ जी, यहीं से गए थे सर? यहाँ से ऊपर गया वो, इस दीवार पे चढ़ के फिर वहाँ चढ़ा, फिर आगे वो फाइबर का शेड है उसके ऊपर, इस घर के ऊपर कूदा, फिर दूसरे घर में कूदा। तो आप बता रहे थे कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था जो दूर खड़ा हुआ था? वो दूर खड़ा था, एक बाइक घुमा रहा था, कभी इस गली में जाता था, कभी उस गली में आता था, कभी यहीं घूमता रहा है वो। हो सकता है शायद रेकी भी की हो पहले, मतलब है ना, यहाँ पे पहले भी चक्कर वगैरह लगाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो रेकी की है उन्होंने। अभी देखिए ये रोज के समय इस वक्त इनके घर पे कोई भी नहीं होता है, घर बिल्कुल खाली होता है। तो शायद एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि 2 से 3 लोग इस तरीके से जो है बाइक पे सवार होके आते हैं और सबसे शातिराना हरकत ये है कि अंदर आता है, अंदर से गेट को, मेन गेट को लॉक कर देता है, पीछे का दरवाजा खोल देता है कि मैं पीछे के दरवाजे से बाहर जाऊंगा। पूरी सोची समझी साजिश उसने की हुई थी और समय भी उसने शाम को 6 बजे का चुना था, जिस वक्त घर पे कोई भी ना हो। लेकिन आप सोचिए कि जिंदगी भर की कमाई होती है, 1,20,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती और 5 तोले सोना बताया जा रहा है, वो भी कोई कम अमाउंट नहीं होता। तो कितनी बड़ी चोरी सीएचडी सिटी से करनाल में दिन दहाड़े हो जाती है। अभी शाम के वक्त तो आप देखेंगे पूरे आसपास घर है, पूरा बाजार है, सभी लोग हैं, तो कितना डर, कितना भय लोग जरूर लोगों के मन में आ जाता है। हालांकि इसके अलावा पुलिस जरूर मौके पर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं उनकी ओर से क्या कुछ आगे तफ्तीश, क्या कुछ आगे जो है जांचबीन के आगे क्या कुछ निकल के आते हैं परिणाम। लेकिन अभी फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि 2 से 3 लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थी। एक बाइक पे चोर आया था और उसके पीछे एक जो व्यक्ति है वो उतर के यहाँ पे आ जाता है और वो जो बाइक वाला चोर है वो आसपास तभी जो है चक्कर लगा रहा था कि जब भी उसको बाहर निकलना हो तो वो उसके साथ बैठ के चला जाए। तीसरा व्यक्ति भी एक दूरी पे मौजूद था और किस तरीके से जैसे ही घर वाले आते हैं एक बड़ी जरूर सुराग रह जाता है कि जो चोर है वो जब सक पका के एकदम से जल्दबाजी में भागने की कोशिश करता है तो उस चीज में उसका फोन जो है वो पीछे गिर जाता है। वो भी अभी फिलहाल के लिए पुलिस लेके चली गई है, वो भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रशासन को भी जागने की जरूरत है कि इस तरीके से चोरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है दिन दहाड़े। कभी हम दिखाते हैं कि मेन मार्केट की किसी दुकान से फोन चोरी हो जाते हैं, कभी किसी ज्वेलर्स के घर में चोरी हो जाती है, कभी कहीं, मतलब रोज की चोरी की खबरें लगातार सामने आती जा रही हैं। आखिर क्यों, मतलब इतनी ज्यादा चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है? किसी का कितना नुकसान हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है, लोगों के मन में कितना डर आ जाता है। दुकानों से चोरी हो रही है, घरों से चोरी हो रही है। थोड़ा सा प्रशासन को भी गहनता से जांच करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी जल्द से जल्द इस तरीके के जो शातिर लोग होते हैं उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने इतनी चोरी की है, कल को हो सकता है उनके जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हो जाएंगे अगर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे। तो इन लोगों को भी न्याय की गुहार ये भी लगा रहे हैं, आमजन के साथ भी न्याय होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा जागने की जरूरत जरूर है। और बड़ी चोरी जो है वो सीएचडी सिटी में जरूर हो जाती है। आप लोग भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हम एक बार आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देते हैं ताकि थोड़े बहुत भी अगर चेहरे दिख पा रहे हो तो आप लोग अगर खबर को आगे तक पहुंचाएंगे तो पकड़ना आसान हो जाएगा। एक बार सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दीजिए, एक बार वो भी हम आप लोगों को जरूर दिखा देते हैं कि किस तरीके से। अब आप ये भी सोचिए कि कैमरे लगवाने का फायदा भी हो जाता है, मतलब इस खबर में एक और सबक भी छिपा हुआ कि अगर कैमरे नहीं होते, ये अपना आराम से बैठे होते, इनको पता भी नहीं चलता, ये बाद में आते कभी खोलते तो इनका ध्यान पड़ता, लेकिन उस वक्त इन्होंने कैमरे घर पे लगाए थे। इसलिए हमेशा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अपील करता है जब भी चोरी की खबरें दिखाते हैं, आपकी दुकान हो, आपका घर हो, आप कैमरे जरूर लगवा के रखें। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मेन गेट की फुटेज आप लोग देख सकते हैं शाम को 6 बजे। अच्छा, एक चीज और रह जाती है कि उस वक्त अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सर्दियों के दिन है तो इसलिए भी तस्वीर जो है बहुत ज्यादा साफ नहीं आ पाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से चोर जो है वो घर में घुसता हुआ आपको नजर आएगा और बाइक भी बाहर से जा रही है, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। और किस तरीके से अभी बहुत ही शातिर तरीके से ये आप देख सकते हैं कि छुपता हुआ बचता हुआ किस तरीके से अंदर आ रहा है और बहुत ही शातिर तरीके से किस तरीके से मेन गेट का ताला जो है, लॉक जो है उसको तोड़ देगा, उसके बाद अंदर घुसेगा, बड़ी चोरी को अंजाम देगा। बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद उसके बाद पीछे के दरवाजे से बच के निकलने का प्रयास करेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी मेन गेट से आते हुए दिख रहा है, लेकिन देखो अंधेरे का टाइम है, चेहरा बहुत ज्यादा साफ तौर पे नहीं नजर आ पा रहा है। तो आप लोगों से एक बार अपील रहेगी फिर भी आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है किसी का देखा भला व्यक्ति हो तो पहचान जरूर हो पाए। हम आपको दिखा देते हैं कि पीछे से जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं यहीं से ये चोर कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवार पे चढ़कर जो है कूद कर दीवार पे किस तरीके से यहाँ घर से भागता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका फोन जो है वो पीछे जरूर गिर जाता है। वो यहीं पे फोन गिरा था नीचे जब हाँ, यहाँ फोन गिरा, यहीं कूदा है ना, यहीं गिरा था नीचे, यहीं से उठाया हमने।
बिल्कुल यहीं पे जो है उसका फ़ोन गिर जाता है। देखिए फ़ोन में तो इंसान की सारी डिटेल्स होती है, तो एक बड़ा सुराग पुलिस के पास ज़रूर होगा कि वो जल्द से जल्द उसको चोर को पकड़ पाए और उससे उसके द्वारा जो 2 और चोर उसके साथ मौजूद थे उनको भी पकड़ पाए, ताकि आगे वो जो लोग हैं इस तरीके की चोरी को अंजाम ना दे पाए और बाकी जो शातिर लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक मिसाल बन जाए कि पुलिस जो है वो गहनता से वो जो है पूरे इस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है चोरों को पकड़ने के लिए। तो बड़ी चोरी जो है वो CHD सिटी में ज़रूर हो जाती है। 1,20,000 रुपया कैश चोरी हो जाता है, 5 तोले सोना चोरी हो जाता है। और यहाँ पे जो एक आम इंसान है वो बस इतनी गुहार प्रशासन से लगाता हुआ नजर आ रहा है कि ज़िंदगी भर की कमाई होती है, इंसान ने कितने सपने सजाए होते हैं, कितना कुछ करना होता है, लेकिन वो पैसे एकदम से चोरी हो जाते हैं। तो अब वो पैसे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम उन चोरों को पकड़ के बाकी लोगों का इस तरीके से नुकसान ना हो पाए। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।